का 8वां अध्याय का अंतिम वचन को हमने पढ़ा। कई वचन, कई बातें, महत्वपूर्ण सच्चाइयों को हम इन अध्यायों में देखा था। शुरू में देखा 4 ग्रेट थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर: ग्रेट persecution, great dispersion, great preaching and great joy। बड़ा संकट, बहुत बड़ी परिस्थिति में लोग तितर बितर हो गए, और उसी साथ साथ बहुत बड़ा प्रचार, बड़ा आनंद। उसके बाद हमने देखा 2 सेशंस में एक्चुअली देखा। फर्स्ट, काउंटरफीट क्रिश्चियन। कौन था वो? शिमोन, साइमन, साइमन द मजिशियन। उसके बारे में हमने 2 हफ्ते में देखा था। पिछले क्लास में हमने विचार किया एक सच्चा कॉन्वर्ट, सच्चा कैसा बोलेगा, कॉन्वर्ट बोलेगा तो सचमुच में एक व्यक्ति विश्वास करते समय उनका विशेषताएं क्या है, फीचर्स और मार्क्स ऑफ ए ट्रू कॉन्वर्ट। तो जब हम 8वां अध्याय से जारे जाएंगे, हम ऐसे ही जा नहीं सकता। एक और मुख्य विषय हमारे लिए उधर है, वो है फिलिप द इवेंजलिस्ट का बहुत बड़े कुछ गुण। हमें कुछ लेसन्स देते हैं। ये खास तौर से ऑफ कोर्स प्रभु के दासों के लिए है, फॉर इवेंजलिस्ट एंड डीकन्स, सर्वेंट्स ऑफ गॉड के लिए है। अभी फिलिपुस के बारे में, इसलिए यहां से हमें जो लेसन्स मिलता है फिलिपुस के संबंध में, उसको हम विचार करेंगे। देखिए, चैप्टर 6 में हम सबसे पहले फिलिपुस के बारे में पढ़ता है ना। चैप्टर 6 में फिलिपुस के बारे में क्या पढ़ते हैं, आपको याद होगा। वो फिलिपुस के बारे में पढ़ते हैं यरूशलेम चर्च में या यरूशलेम कलीसिया में डीकन के रूप में 7 लोगों को चुनने के लिए कहा। उनमें से एक था कौन? फिलिपुस। तो उन 7 जनों के लिए जो गुण चाहिए, उन गुणों के बारे में 3 पद में लिखा है। तो जरूर फिलिपुस का भी वो गुण है, उसमें कोई शक नहीं है। मैं उस पर ज्यादा वर्णन अभी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। तो भी पढ़ूंगा 3 पद। देखिए 3 पद में क्या लिखा है। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सच्चरित्र पुरुषों को चुन लो, जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, कि हम इस कार्य का संचालन उनके हाथों में सौंप दें। सो एज अ डीकन इन द जेरूशलेम चर्च, फिलिप का क्वालिटी 3 बातें उधर से पढ़ता है। He had a good reputation, हमने देखा पहले, and he was full of the Holy Spirit, full of the Holy Spirit, then full of wisdom, पवित्र आत्मा से भरा हुआ और पवित्र आत्मा से पाया हुआ ज्ञान से भरा हुआ अच्छा चरित्र, सुचरित्र वाला व्यक्ति था। और वो व्यक्ति 8वां अध्याय में आते समय उनको हम कैसा देखते हैं? एक प्रचारक के रूप में देखता है। लेकिन वो प्रचारक के रूप में जो देखते हैं, हम उधर 8वां अध्याय वापस आएंगे। 21 में आते समय लूका फिलिपुस का इंट्रोडक्शन कैसा करता है? फिलिपुस का इंट्रोडक्शन किस प्रकार करते हैं? 21 का 8 में, 21 का 8 में पढ़ते हैं, On the next day, we who were Paul's companions departed and came to Caesarea and entered the house of Philip the evangelist. Philip the evangelist, also लिखा है, who was one of the 7 and stayed with him. Now this man had 4 virgin daughters. मतलब आप बाद में आएंगे। तो 21 में पढ़ते हैं, फिलिपुस को एक डीकन था चैप्टर 6 में। चैप्टर 8 में वो प्रचारक के रूप में देखता है, और चैप्टर 21 में उनको लोग रेफर करते हैं फिलिप द इवेंजलिस्ट। मेरे ख्याल से
बाइबल नया नियम में इवेंजलिस्ट टाइटल में किसी का भी रेफरेंस है तो वो केवल फिलिप के बारे में। तिमोथी को पौल कहता है डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट, एक सुसमाचार का सेवक का काम करो कहते हैं। लेकिन लूका कहता है फिलिप को फिलिप द इवेंजलिस्ट। यहाँ बहुत अच्छा सबक हमें मिलता है। एक इवेंजलिस्ट के रूप में सेवकों को फिलिपुस क्या सबक देते हैं। एक बात हम समझ सकते हैं एक सवाल के रूप में, डीकन कैसा इवेंजलिस्ट बना। एक डीकन मतलब उसका ओरिजिनली दिया हुआ काम क्या था। ओरिजिनली दिया हुआ काम टेबल में सेवा करना। कौन सा टेबल? विधवाओं को, गरीब लोगों को खाना पीना देने का, उस सेवकाई में सहायता करने का काम था। प्रैक्टिकल कामों में हेल्प करने का काम था मिस्टर फिलिप का। लेकिन वो फिलिप बाद में कौन बन गया? एक प्रचारक बन गया, एक सुवार्तिक बन गया। ये परिणाम कैसा हुआ तो लिखा नहीं है, हम केवल अंदाज ही कर सकते हैं। कैसा अंदाज कर सकते हैं? फिलिपुस को कलीसिया अपॉइंट किया, कलीसिया के विश्वासी लोगों को मदद करने का काम करने, सिखाने को अपॉइंट नहीं किया, प्रचार करने को भी अपॉइंट नहीं किया। तो भी वो क्या किया? तो भी वो सुसमाचार का प्रचार किया। अभी सुसमाचार प्रचार करने का काम किसका है? सबका है। इसके लिए कोई अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमको आदेश दे चुका है। कहाँ आदेश दे चुका है? मैथ्यूस गॉस्पेल 28 में, द ग्रेट कमीशन। तो सुसमाचार प्रचार करना हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी, कोई भी क्यों ना हो। तो एक डीकन का काम करते हुए वफादारी से फिलिपुस ने सुसमाचार का प्रचार किया। उस वफादारी से फेथफुली सुसमाचार को का प्रचार किया हुआ फिलिपुस के लिए परमेश्वर ने और बड़ा दरवाजा खोलकर और बड़ा अवसर दिया कि वो शमरिया में जाकर और एथियोपिया के उस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने के लिए इस्तेमाल किया। यह हम वचन में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने एक बार कहा, लूका रे सुसमाचार उसका 16 का 10 में यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है। क्या कहा है वो? लुक्स गॉस्पेल 16 का 10 में, जो अत्यंत छोटी सी बात में विश्वास योग्य है वो बहुत में विश्वास योग्य है, और जो अत्यंत छोटी बात में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। और उसके साथ एक वचन और पढ़ूंगा मैं, 19 का 17 देखिए। 19 का 17, लूका रे सुसमाचार 19 का 17 भी देख लो। लूक्स गॉस्पेल 19 का 17, उधर ऐसा लिखा है कि उसने उसे कहा है, भले दास, शाबाश, तो बहुत छोटी सी बात में विश्वास योग्य निकला तो 10 नगरों का अधिकारी बना। छोटी सी बातों में, प्रभु हमें दिया हुआ छोटी छोटी जिम्मेदारियों में हम वफादारी दिखाते हैं, विश्वास योग्यता से वो करते हैं, तो प्रभु हमें और बड़ा अवसर देगा, बड़ा ओकेशंस देगा, बड़ा अनुभव देगा सेवकाई के लिए। वो हमें एक सबक मिलता है। तो इस प्रकार फिलिपुस को वो कलीसिया के एक सेवक, मतलब एक डीकन के रूप में, एक साधारण सेवकाई करने का रूप में उसको चुना था। लेकिन प्रभु के लिए विश्वास योग्यता से सेवा किया तो परमेश्वर ने उसका सेवकाई पर आशीष दिया, और आशीष देकर हम देखते हैं समरिया में उसको परमेश्वर बड़ा दरवाजा खोल कर देते हैं। तो बहुत सारा सबक इधर से है मेरे सामने। मेरा नोट के आधार पर अराउंड 9 थिंग्स है। मेरी आशा है ये हमारे ये सीमित समय पर मैं पूरा करूंगा, अगले हफ्ते के लिए नहीं देखूंगा। फिलिपुस हमें क्या सिखाते हैं? फिलिपुस से एक सेवक और एक विश्वासी क्या सीखना है? फिलिप द डीकन इवेंजलिस्ट और इवेंजलिस्टिक डीकन, है ना। फिलिप द इवेंजलिस्टिक डीकन से हम क्या सबक सीखते हैं? नंबर 1, आप 5वां पद को हम पढ़ेंगे। 5वां पद में क्या लिखा है? हमने पहले पढ़ा, फिर भी मैं पढ़ूंगा। 5वां पद में वर्स 5 में पढ़ते हैं,
और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। फिलिप्पुस कहां प्रचार किया? शमरिया में जाकर। उसमें कुछ बड़ी बात है, एक वचन और मैं पढ़ूंगा, उसके 27 में पढ़ते हैं। वो किसको प्रचार करते हैं? इथियोपिया से आया हुआ इंसान, मरुभूमि से होकर चल रहा है, उनको जाकर प्रचार किया। फिलिप्पुस का नंबर 1 पहला, अभी 1 2 3 बोलने से मतलब ये नहीं है कि पहला मुख्य है, दूसरा सेकंड उससे कम वैल्यू का, ऐसा नहीं। हमारे जो अध्ययन में नंबर 1, ही हैड ए लार्ज हार्ट। लार्ज हार्ट मतलब उनका हृदय बड़ा, ये फिजिकल हृदय की बात नहीं, उनके अंदर एक लार्ज मन वाला था। लार्ज मन मतलब में इसलिए करेगा, बड़ा दिल। कैसा बड़ा दिल? आप जानते हैं समरिया लोगों के बारे में। समरिया लोग कौन सा लोग है? समरी लोग आजकल के रीति में बोलेगा तो अनटचेबल लोग थे। यहूदी लोग उनके देश में जाते ही नहीं, उनके जमीन में पाव भी नहीं देखेगा, उनसे कोई लेन देन यहूदी लोगों को नहीं है। आप जानते हैं, हमने पहले देखा है, विचार किया है, ऐसा अनटचेबल लोगों के बीच में जाकर, यहाँ साधारण लोग रहते हैं, यहाँ समाज के घृणित लोग रहते हैं, शायद अनपढ़ लोग रहते हैं, उनके बीच में जाकर सुसमाचार सुनाने को ये जो फिलिप्पुस को इच्छा था। हृदय इतना खुला था कि अपने लोग, यहूदी लोग, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपना भाषा के लोग ऐसा नहीं, सामरी लोगों के बीच में एक अन्य जगह में जाकर एक साधारण प्रकार के लोगों से सुसमाचार सुनाने को उसको इच्छा था। उसके अलावा जब बाद में हम देखता है, वर्ष 27 मैंने सूचना दिया कि एक इथियोपियन, इथियोपियन बोलेगा तो कौन है? अफ्रीकन। अफ्रीकन जो है वो कौन सा श्रेणी का है? ऊंचे श्रेणी का मिनिस्टर है, ऊंचे श्रेणी का है, अफ्रीकन है। और ब्लैक मैन है ना, काला वर्ग का मनुष्य है। लोगों के नजर में उन दिनों का कुछ लोगों के नजर में इतना अच्छा लगेगा नहीं। एक ब्लैक मैन, एक अफ्रीकन, वो भी पूरा यहूदी नहीं, आधा यहूदी है, पार्शल यहूदी है, प्रोसलाइट बोलता है, और वो मिनिस्टर भी है। उनके पास जाकर भी सुसमाचार सुनाने को फिलिप्पुस को रेडीनेस था, तैयारी था। सच लार्ज हार्ट, ब्रॉड माइंड, एक इवांजलिस्ट के लिए बहुत आवश्यक है। जब हम लोग चैप्टर 8 का 6 पढ़ते समय उधर पढ़ सकते हैं, जब शमरिया में फिलिप्पुस ने प्रचार किया तो क्या होता है। मैं 6 पद पढ़ता हूं। जब लोगों ने फिलिप्पुस की बातें सुनी और उन चिन्हों को देखा जिन्हें वो दिखा रहा था, तो उन्होंने एक चित्त होकर उसकी बातों पर ध्यान दिया। मतलब परमेश्वर ने फिलिप्पुस का कार्य को, मेहनत को क्या किया? आशीष दिया, कन्फर्म किया। उनका जो सेवकाई को अफर्म किया, उनको सपोर्ट किया। कैसे? विथ साइंस एंड वंडर्स, चिन्हों के द्वारा परमेश्वर ने उनकी सेवकाई पर आशीषित किया, और प्रभु का आशीर्वाद उसके ऊपर था, उसके कार्यों के ऊपर था। इसलिए इन आश्चर्य कर्मों को दिखाने का भी कृपा उसको दिया। तो ये बहुत बड़ा एक, तो फिलिप्पुस का ये जो एटीट्यूड क्या है? वो लार्ज हार्ट, ब्रॉड एंड माइंड, या ब्रॉड माइंड जो है, ओपन माइंड जो है, ये जो खुला वाला एक मन जो है, किसी को भी अपने साथ लेने का, अपना भाषा, देखो कुछ लोग ऐसे आप जानते हैं, अपने भाषा वालों से बहुत प्रेम करता है, दूसरा भाषा बोलने वालों से थोड़ा सा दूर रहता है। अपना रंग, अपना कल्चर, अपना भाषा, अपना पढ़ाई, अपनी संस्कृति, ये डिफरेंस है, तो थोड़ा सा दूर रहता है, बैरियर रहता है। फिलिप्पुस को कोई बैरियर नहीं है। एक सच्चे प्रभु के दास के लिए नो बैरियर, भाषा का बैरियर नहीं, संस्कृति का बैरियर नहीं, पढ़ाई का बैरियर नहीं, कुछ भी प्रकार का बैरियर या रुकावट नहीं होना चाहिए। सबको अपने साथ लेने वाला होना बहुत जरूरी है। उतना बोलकर मैं नंबर 2 पे जाना चाहता हूं। नंबर 2, अब देखो मैं 2 3 पद एक साथ पढ़ूंगा। नंबर 2 पढ़ते समय 8वां अध्याय का 5वां पद को देखिए। 8वां अध्याय का 5वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, फिलिप्पुस समरिया नगर में जाकर
लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ठीक, किसका प्रचार किया? मसीह का प्रचार किया। नंबर वर्स 12, 12वां पद को देखिए। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार और यीशु के नाम का प्रचार करता था। किसका प्रचार करता था? यीशु का नाम का प्रचार करता था। 35 को भी देख लीजिए। 35 में पढ़ते हैं, तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला, इसी शास्त्र से आरंभ करके उससे यीशु का विषय में सुसमाचार सुनाया। तो किसके बारे में प्रचार किया फिलिप्पुस ने? बार बार ये पढ़ते हैं, ही प्रीच्ड क्राइस्ट, ही प्रीच्ड क्राइस्ट। आप समझते हो मैं क्या बोलता हूं? समझते हो? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? व्हाट आर द लेसन्स वी गेट फ्रॉम द इवेंजलिस्टिक deacon or evangelist deacon Philip? Number one, you should have a large heart to accommodate everyone, irrespective of their language, culture, color, and whatever it is. Number two, क्या है? He was firm on his message. He was firm on the word of God. Or he preached the word, or he presented Christ, nothing else. देखिए, मैं फिर से बोलता हूं, अलग अलग लोगों से बातें किया, अलग अलग जगह में जाकर प्रचार किया, समरिया में, विल्डरनेस में, डेजर्ट में, विभिन्न स्थान में, बट नेवर चेंज्ड द मैसेज। व्हाट इज द मैसेज? मैसेज हम चेंज नहीं कर सकता। फिलिप्पुस का मैसेज क्या है? यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। तिमोथी को पॉल लिखते समय पॉल ऐसा कहता है, मैं पढ़ूंगा आपके लिए फटाफट। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 में होगा। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2 में इस प्रकार पढ़ता है। सेकंड तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 2। जल्दी रहने को चाहता है तो आता नहीं, ठीक है। वचन का प्रचार कर। क्या लिखा है? प्रीच द वर्ड। वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। वचन का प्रचार का, मैं ज्यादा वर्णन करता नहीं, मुझे समाप्त करना है मेरे सही समय पर। He never changed this message. Of course, he spoke to different people in different ways at Samaria, as a public preacher, Ethiopian, in a personal talk, conversation, but he never changed the message. Always, everywhere, he preached Christ. बुक ऑफ आइशिया पढ़ता है तो भी वहां से क्या बोला? अब यूनब जो है, इथियोपियन खोजा जो है, उनसे मिलते समय चाहिए तो फिलिपुस क्या बातें कर सकता था? क्या बातें कर सकता था? मैं शमरिया से आ रहा हूं, शमरिया में बड़े बड़े कार्य हो रहा है, वो है, ये है। आप इथियोपिया में कैसा है, आप मिनिस्टर हैं तो वहां का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, वहां का और मंत्रियां कौन कौन है, पॉलिटिक्स से बारे में बात कर सकता था, बहुत कुछ बातें कर सकता था। लेकिन फिलिपुस ने जब उसके साथ गाड़ी में बैठते हैं, उनका नेतृत्व में बैठते हैं, एशिया खोलते हैं, पढ़ रहा है, बुक ऑफ एशिया के आधार पर क्या प्रचार किया? एशिया के आधार पर क्राइस्ट को प्रेजेंट किया। यह है कि सुवार्थी को ये एबिलिटी होना चाहिए, सुवार्थी को कमिटमेंट होना चाहिए। कौन सा भी वचन का कौन सा भी पेज निकालो, वहां से क्या बोलना है? क्राइस्ट के बारे में बोलना है, यीशु मसीह के बारे में बोलना है। वो हमें फिलिपुस देने वाला सेकंड लेसन है। he was firm on his message, or he was firm on his word. He preached the word, nothing else. He never changed his message, whatever may be the situation. ठीक है? Evangelist should present Christ from any passage. Okay. Now number 3. नंबर 3, अभी 8वां अध्याय का वर्स 26 को देखिए। वर्स 26 पर हम देखते समय, चैप्टर 8 वर्स 26, परंतु प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है। वर्स 29 देखिए। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, जा तू इस रथ के साथ चला जा।
39 भी देख लीजिए। जब वे जल में से बाहर निकल आए तो प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा ले गया। ये तीनों वचन में एक ही बात लिखा है। क्या है वो? फिलिपुस आत्मा के नियंत्रण में चलता था। फिलिपुस पवित्र आत्मा के अगुवाई पर चलता था। He was sensitive to God's guidance और God's leading। जैसा पवित्र आत्मा चलाता है, अब इधर पढ़ता है फिलिपुस को शमरिया में सेवागाई करते समय फिलिपुस क्या करते हैं? फिलिपुस को बोला, फिलिपुस तुम उठो, अभी तुम जाओ किधर? गासा की रास्ता में, डेजर्ट में जाओ। अभी आपको तो तपाश कीजिए कितना माइल होगा है? मुझे लगता है कुछ 60 माइल होगा शायद, पता नहीं, मैं अभी ज्यादा आज देखा नहीं उसके ऊपर। लेकिन लंबा सफर करना है, डिफरेंट एरिया है, डेसर्ट है, डेसर्ट है, काली जगह है, रोड पे जाओ, हाईवे में जाओ। और फिलिपुस पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलता था और पवित्र आत्मा बोलता है तो थोड़ा नजदीक चलो। तो ये जो स्वभाव, पवित्र आत्मा की आवाज सुनने का, ये जो फिलिपुस का जो स्वभाव अचानक हुआ ना। आप सुन रहे हो मेरी बात फिर से? आर यू लिसनिंग प्रॉपरली? फिलिपुस ही वाज सो सेंसिटिव। सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, छोटा छोटा शब्द भी पकड़ता है। माइक्रोफोन जिसका सेंसिटिविटी ज्यादा है वह छोटा छोटा शब्द भी पकड़ता है। जिसको सेंसिटिविटी कम है वह छोटा छोटा शब्द को पकड़ता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा हेल्प करना। ओके, फिलिपुस सेंसिटिव था फिर अब पवित्र आत्मा की आवाज के लिए। पवित्र आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमेशा से फिलिपुस का कान खुला था। इसका मतलब उनका नॉर्मल लाइफस्टाइल था, नॉर्मल जिंदगी का तरीका था। दिन और रात, हर रोज, रेगुलरली वो अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की आवाज को, गाइडेंस को सुनते हुए ही चलता था। इसलिए पवित्र आत्मा जब चला आया तो वो चलता है। अब वचन हमें सिखाते हैं, मैं उतना गहराई में नहीं जाता। पवित्र आत्मा की आवाज को जब एक विश्वासी नहीं सुनेगा तो क्या होता है? पवित्र आत्मा बुझ जाते हैं। पवित्र आत्मा की आवाज को एक विश्वासी नहीं सुनते हैं, रिबल के रूप में अनाज्ञाकारिता में रहते हैं, तो पवित्र आत्मा उनको बात करना बंद करता है। पवित्र आत्मा उनसे बात करना बंद करते हैं। उतना भी नहीं, एक विश्वासी के अंदर ऐसा पाप बढ़ते समय पवित्र आत्मा को दुख लगता है, पवित्र आत्मा बुझ जाते हैं। तो पवित्र आत्मा को दुख हो सकता है विश्वासी के स्वभाव और कार्यक्रम से, पवित्र आत्मा को बुझ जा सकते हैं, लेकिन ऐसे विश्वासी पवित्र आत्मा का आवाज को नहीं सुन पाएगा। समझ में आया? समथिंग ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर है, तो भी मैं जोर दे के आगे बढ़ूंगा। यदि एक विश्वासी ऑलरेडी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के बावजूद भी उसको रिफ्यूज किया, उसको रिजेक्ट किया है, तो देन पवित्र आत्मा गाइडेंस देगा नहीं देगा? गाइडेंस नहीं देगा। फिलिपुस को पवित्र आत्मा का लीडिंग मिला, मतलब वो रेगुलरली, निरंतर पवित्र आत्मा के आवाज के आधीन पर या गाइडेंस पे चलता था। वो हम समझ सकते हैं। भजन 23 का, तो 37 का 23 में ऐसा एक वचन है, मैं लेता नहीं। द स्टेप्स ऑफ ए राइचियस मैन, कैसा पढ़ते हैं? आर ऑर्डर्ड बाय द लॉर्ड। एक धर्मी व्यक्ति का कदम, स्टेप्स जो है, परमेश्वर क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं। तो तीन बातें मैंने बताया, मैं रिपीट नहीं करूंगा अभी। नंबर 4 पर जाएंगे। नंबर 4 वही वर्ष 26 में है। वही 26 में मैं फिर से पढ़ूंगा। परंतु प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिपुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गासा की ओर जाता है। यह एक निर्जन मार्ग है। पवित्र आत्मा क्या बोला? मुझे बताइए। पवित्र आत्मा फिलिपुस को क्या बोला?
arise and go to the southern side, है ना? Verse 26 में, now an angel of the Lord spoke to Philip saying, arise and go toward the south along the road which goes down from Jerusalem to Gaza. This is desert. 27 में क्या पढ़ता हम लोग? So he arose and went, है ना? 27 में वो उठकर गया. थोड़ा सा ध्यान से सुनिए. वो उठकर गया. कौन उठकर गया? फिलिपुस. फिलिपुस का पवित्र आत्मा क्या बोला? फिलिपुस को पवित्र आत्मा बोला तुम उठो, दक्षिण की ओर जाओ. फिलिपुस कहाँ है अभी? फिलिपुस कहाँ है? समरिया में है. समरिया में कन्वेंशन चालू है, बड़ा कैंपेन चालू है. समरिया में रिवाइवल चालू है. समरिया में बड़ा बड़ा पब्लिक मीटिंग चालू है. लोग उद्धार पा रहा है. आश्चर्यचकित काम हो रहा है. बीमार चंगा होते हैं और बहुत बड़े दुष्ट आत्माएं भाग जाते हैं और आश्चर्य कर्म हो रहा है. इसके बीच में पवित्र आत्मा बोलता है एक फाइन मॉर्निंग. क्या बोलता है? उठो, जाओ. Go to the desert. Go to southern part. Where? On the way. बस. किधर कुछ बोला एग्जैक्टली? उधर क्या होगा कुछ बोला? उधर क्या है बोला? वो लोकेशन भी नहीं बोला बराबर. हाँ, फिर तो क्या बोलेगा? ये कैसा पवित्र आत्मा का आवाज हो सकता है? मान लो फिलिप, हम उधर लिखा नहीं फिलिपोस का वाइफ है बच्चे, हमको लिखा नहीं है. वो सिसेरिया में पढ़ता हम लोग, बाद में शायद हम आएंगे. तो इधर मान लो वो वाइफ को बोलेगा देखो मैडम ऐसा पवित्र आत्मा बोलता है. वो क्या बोलते? तुम क्या पागल है क्या? इधर बड़ा कन्वेंशन चालू है, इधर बड़ा प्रोग्राम चालू है ना? प्रोग्राम चालू है, कितना लोग प्रभु में आ रहे हैं, कलीसिया बढ़ रहा है, बेदारी हो रहे. तुम क्या मूर्खता बोलते भी? डेजर्ट में जाने को? किधर? पता नहीं. वो रोड में जाने को. रोड में क्या करने को? वो तो पता नहीं. पवित्र आत्मा बोले, है ना? मैडम क्या बोलेगा? मैडम बोलेगा तुम्हारा क्या दिमाग है ना? हम तो अब अभी फिलिपुस देखो, फिलिपुस भी कुछ नहीं बोला. फिलिपुस कुछ भी नहीं बोला. तुरंत पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार क्या किया? उठा. He arose and he went to south. इसको बोलता है, अभी कई शब्दों में वर्णन कर सकते हैं. फिलिपुस का स्वभाव था, कैसा स्वभाव था? फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबिलिटी, ही वॉज फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल कर सकते हैं. और ही वॉज नॉट रिजिड. रिजिड बोलता ना, कड़क. अब फिलिपुस बोल सकता था क्या प्रभु आप ऐसा कैसा बात कर, मैं तो इधर इतना अच्छा. आप और किसी को बोलो, और वो रास्ता में और कोई होगा हमारे प्रभु के लोग, दास लोग या विश्वास, आप उनको बोलो, मुझे क्यों आप बोल रहे हो? He was not rigid but flexible. He did not resist. जैसा पवित्र आत्मा चलाया वैसा किया. आप मालूम है साइकिल, साइकिल मालूम है ना? दो पहिया वाला साइकिल, मोटरसाइकिल सब. अभी साइकिल का हैंडल आप चलाते हैं, खास तौर से साइकिल चलाया हुआ लोग जानते हैं, कभी कभी संभव है हैंडल कड़क बनता है. कभी आप अनुभव किया? कड़क बनेगा तो क्या होता है? हैंडल, हैंडल शुड बी फ्लेक्सिबल, है ना? हैंडल फ्लेक्सिबल होना चाहिए. हैंडल में थोड़ा सा भी रेसिस्टेंस आएगा तो आपका बैलेंस चले जाएगा, आप गिर जाएगा. ऐसा 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 जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा. यदि आप साइकिल को चलाना है तो इट शुड बी, उसको हैंडल 100% फ्लेक्सिबल होना चाहिए. देखिए, पवित्र आत्मा हमको सचमुच में चलाना है तो हमारा एटीट्यूड जो है, हमारा मन का भावना जो है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए. There are occasions we should not be flexible. There are occasions. वो नहीं हमारा विषय. हमारा विषय in connection with the guidance and the leading of the Holy Spirit, I should be flexible. Flexible to whom? To the Lord. हम स्वयं, मैंने ये निर्णय किया कि मेरा निर्णय है और स्वर्ग से प्रभु आएगा तो भी मेरा निर्णय नहीं बदलेगा बोलेगा तो no one can change that person and God also cannot. हम हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. मैं वो भी
जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ. He was flexible or adaptable, and he was always available for God to guide him in whatever way God wanted him to be. हमारा ऐसा होना चाहिए. एक सेवक, खास तौर से an evangelist should be such a person willing to abide by God's will, willing to go anywhere, चाहे डेसर्ट हो, चाहे विल्डरनेस हो, चाहे माउंटेन हो, किधर भी. खास तौर से मैं इवेंजलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बोलना चाहता हूं. दुख की बात है, आजकल पिछले कई सालों में देर आर सर्टन एरिया वेयर ऑल सी, मैं ज्यादा फोकस करके बोलना अच्छा नहीं है. अभी आप हमारा पूरा असेंबली का सिस्टम नहीं, हिस्ट्री को देखेगा तो पिछले कुछ 10-15 सालों में ये बात सही है कि बहुत सारे फुल टाइम वर्कर्स निकला है, लेकिन कहाँ है सब? सिटी नहीं बोलेगा मैं, 95% वो लोग उधर ही है. किधर? सर्टन सिटीज में है, सर्टन शहर में जहां वे थे. समहाउ वो जो क्या बोलता है हमको, एक सेफ्टी में, सिक्योरिटी में, और एक शब्द बोलता है ना वो कंफर्ट जोन है, हमारा उस कंफर्ट जोन में रहता है. फिर उनका मन की शांति के लिए क्या करेगा, बीच बीच में 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए आसाम जाएगा, मेघालय जाएगा, मणिपुर जाएगा, जैसा पॉल करता था, ट्रैवलिंग करेगा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मिशनरी टूर करेगा. ओके, यदि प्रभु की इच्छा वो है तो ठीक बात है, हम किसी को भी कंडम नहीं कर सकता. लेकिन फिलिप का स्वभाव फिलिपुस दिखाते हैं, यदि एक प्रभु का दास को प्रभु बोलता है यू गो टू द डेसर्ट, वो पर्सन डेसर्ट में जाने को तैयार होना चाहिए. कोई भी कंफर्ट जोन में हम ऐसे ही बैठने के लिए तैयार रहना नहीं चाहिए. यहाँ एक बात और निकलते हैं, समरिया जैसा जगह से डेसर्ट में जाना है तो उस प्रकार फ्लेक्सिबल है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? विश्वास जरूरी. हम लोग पढ़ता है इब्रानी 11:8 में अब्राहम का विश्वास के बारे में पढ़ते हैं. अब्राहम और लाइक मतलब हीरोस ऑफ फेथ, विश्वास के वीर लोग कैसा गया, वे निकले कैसे, विदाउट नोइंग वेयर दे वर गोइंग. मैं पढ़ूंगा हिंदी भाषा में. इब्रानी 11:8 में ऐसा पढ़ता है, Hebrews chapter 11 verse 8 में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं कि विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उससे उत्तराधिकार में मिलने वाला था. वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा, वो नहीं जानता था कि मैं, फिलिपुस भी ऐसा गया ना. अब शमरिया से वो जा रहा है, मान लो शमरिया से जा रहा है, रास्ता में कोई पूछता है, ओ ब्रदर फिलिपुस, वेयर आर यू गोइंग? ओ आई एम गोइंग टू द डेजर्ट, highway to Ethiopia. No, no, yeah, highway to Ethiopia, Africa, going to the Gaza Strip, Gaza, towards Gaza. तो भैया बस, नहीं बाकी मुझे नहीं मालूम, है ना. फिर उसको बोलेगा किधर जा रहे हो, उधर क्या होने वाला है, वो तो नहीं मालूम. प्रभु ने बोला वो डेजर्ट में जाओ, रास्ता में जाओ. ऐसा जाने के लिए क्या चाहिए? अब्राहम का जैसा विश्वास चाहिए. विश्वास ये है, प्रभु ने बुलाया, प्रभु ने आदेश दिया, प्रभु के आदेश के अनुसार मैं जाता हूं, बाकी प्रभु करेगा. आप सुना होगा, मैं इधर ही बोल चुका है, वी नागल प्रभु का दास के बारे में इधर ही कह चुका है. उसने जब बासल मिशन से विश्वास के साथ सेवा करने को निकला, बासल मिशन में सेवा करता था, और बासल मिशन का सेवाकाई को बंद करके बाई फेथ सेवाकाई शुरू करना, असेंबली के साथ शुरू करने के लिए वो निकला. तो बासल, उनका स्टोरी में ऐसा पढ़ते हैं, बासल मिशन का हेडक्वार्टर शायद मंगलूर होगा. तो वहां से वो निकलते हैं, वहां से निकलकर वो कैसा गया कुंदनगुड़ा तक मालूम है? एक घोड़ा उसके पास, एक घोड़ा गाड़ी को मिला, वाले को मिला, या बैल या घोड़ा गाड़ी उन दिनों का, उसके पास उसका जितना पैसा है वो दे दिया, बोला ये पैसा रखो, इतना पैसा में किधर तक ले जा सकता है उधर तक ले लो, उधर छोड़. ऐसा साउथ की ओर जा, लेकिन साउथ की ओर जा.
गाड़ी चलते चलते गया, ये पैसा सब खत्म हो, पैसा का मतलब खत्म होने के बाद गाड़ी वाला पूछता, भाई साहब पैसा तो आपका खत्म हो गया, मैं कहाँ रुकूं, कहाँ जाना है आपको? बोला पैसा खत्म है तो रुको, इधर ही रुको। बोला रोकने के रोका, वो रवि नागल, वो प्रभु का दास परिवार, उसका सामान सब बाहर रखा, रोड साइड में खड़ा खड़ा था। तो नेचुरली वो फॉरेनर है, जर्मन मिशनरी है, तो वहां के लोग आकर पूछा क्या है वो सब, और बातें किया। तो किसी ने बोला देखो हम पिछले कई दिनों से एक प्रभु का दास के लिए प्रार्थना कर रहा है, आइए आपके लिए घर तैयार है, और तैयार है, सब तैयार है। कुन्नंकुलन नाम जगह, केरला में। वैसा मिशनरी सभा वहां शुरू, आज भी है उसकी सभागाई का, बाकी हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता, नंबर 4 बातें बताया जल्दी। फिलिपुस एज एन इवेंजलिस्ट और डीकन हमें क्या सिखाते हैं? नंबर 1, he had a large heart, broad mind to accept, to accommodate everybody of different people. He was firm on his work, on his preaching message. He never changed the message. He preached Christ. He was led by the Spirit of God. He was sensitive to the leading of the Holy Spirit. He was flexible and never rigid, and God could lead him in his way. Okay. नंबर 5, वर्स 30 को देखिए। वर्स 30 में हम देखते हैं एक और गुण हम देख सकते हैं वर्स 30 में। फटाफट जाएंगे वर्स 30। जब फिलिपुस दौड़ कर वहां पहुंचा तो उसने उसे यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ते सुना और कहा, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? फिलिपुस मार्ग में जाते हैं, आत्मा बोलते हैं तुम उस रिथ के साथ जाओ, उसके साथ साथ चलो, भागो, दौड़ो। और वो फिलिपुस ने सुना, आदमी वो खोजा, गाड़ी में बैठकर क्या, रिथ में बैठकर क्या पढ़ता है? बुक ऑफ आयशिया का पासेज को पढ़ रहा है। फिलिपुस क्या पूछता है? फिलिपुस पूछता है, कौन पूछा? अब देखिए, फिलिपुस स्वयं पूछता है। कौन बातचीत शुरू करते हैं? फिलिपुस बातचीत करता है। ऐसा नहीं है कि फिलिपुस ने सोचा ये अंदर कौन होगा ये आदमी, वो थोड़ा बात करेगा तो हम भी बात करेंगे, ऐसा सोचा नहीं। वो बात करेगा तो हम बात करें, ऐसा नहीं। फिलिपुस और रथ के पास गया, फिलिपुस और रथ के पास जाकर वो स्वयं उनसे बातचीत। ये यहाँ बड़ा लेसन है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन से बिना मैं आगे बढ़ता हूं। ऐसा हम कह सकते हैं कि वॉज प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव। और ऐसा कह सकते उसके हिंदी में बोलेगा तो वो स्वयं आगे जाकर बात कर, सेल्फ मोटिवेटेड कहना पता नहीं कितना सही होगा। और ही वॉज एनर्जेटिक, उनके अंदर इतना उत्साह था, वो देखता नहीं, वो मुझे पूछे, वो मुझे बात करे, वो मेरे से कनेक्ट करे, वो स्वयं जिससे जिसको सुनाना है सुसमाचार, उससे स्वयं कनेक्शन करते हैं, वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं उनसे बात करने के लिए। ये बहुत बड़ा एक सबक है। साधारण लोगों में हम सबका टेम्परमेंट अलग अलग है। किसी का स्वभाव ऐसा है, कोई बोलेगा तो, अब मैं आपको बुरा लग रहा नहीं, मैं एक रियलिटी बताता हूं, कोई भी प्रार्थना करेगा बोलेगा तो कोई नहीं करेगा, किसी का नाम बोलेगा तो वो करेगा। नहीं सर, नॉर्मल एक नेचर है मनुष्य का। अभी 5-10 दिन बैठा है, कोई भी प्रार्थना कर, एक बड़ा साइलेंस कर रहे हैं, कोई नहीं करा रहे। देखिए, कुछ जगह ऐसा है, हम एक मेहमान के रूप में जाते हैं, यीशु मसीह भी एग्जाम्पल दिया ना, मेहमान के रूप में उधर जाके हम ज्यादा होशियारी नहीं करना चाहिए, है अपना घर में तो स्मार्ट होना चाहिए। हमें देखना है क्या करना है। आपको मालूम कल मैं कितना बार बोला इधर आ जाओ, कोई आया? तो 4-5 लोग खड़े हो सकते हैं। कितना बार मैं बोला, कोई आया? हमारा ही लोग नहीं आया, बाहर का लोग इधर नहीं, हमारा भी लोग नहीं आया। और बेचारा एक ब्रदर आया उधर खड़ा, मैं उसका वाइफ बोलने लगा, आंख दिखा, इधर आ जा, इधर आ जा। मैं उसको बोला उधर, वो आया, मुंह से नहीं बोला, आंख से दिखा रहा, आओ आओ, बेचारे।
देखिए, वी शुड बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब ऐसा है, हमें देखना है क्या करना है, व्हाट शुड बी डन, विदाउट एनीबॉडीज कंपल्शन। सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, विद एनर्जेटिक बनना चाहिए। जो उस ओकेशन में, उस कॉन्टेक्स्ट में करना है, हम खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए। फिलिपस ऐसा आपके साथ, खासतौर से इवेंजलिज्म के संबंध। मान लो हम ट्रेन में जा रहा है, सामने एक बैठा है, हम सोचेगा, वो हमसे पूछेगा तो हम बोलेगा बोलेगा तो हमारा कर्तव्य है, यदि आप उनसे बात करना है तो उनसे सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। समय संभालना, मेरे पास एक्चुअली 5 बातें बताया, अभी 4 बातें और है। मैं जल्दी बंद करूंगा, मुझे अगले हफ्ते के लिए लेने का इच्छा नहीं, हमारा टॉपिक इधर बंद करना है। नंबर 30, एक बात और, सॉरी नंबर 6 में 30 वचन से एक और सबक मिलता है। सो ही वॉज प्रोएक्टिव, मतलब ही हिमसेल्फ इनिशिएटेड दैट कॉन्वर्सेशन। वो एक बहुत बड़ी बात है। ओके, दूसरी बात, सेम वर्ड्स हमें सिखाते हैं। उनका सवाल कैसा सवाल था? उनका सवाल देखो, क्या भी पूछे, ए भाई साहब आप किधर जा रहे हैं, है ना? उसका सवाल कैसा सवाल था? बहुत ही सरल, सिंपल, एकदम मीनिंगफुल सवाल था। और किसी भी प्रकार उसको ऑफेंड करने का सवाल भी नहीं। वो पढ़ रहा है और ये सुन रहा है। कितना पूछा, आप जो पढ़ते हैं आप सुना है या नहीं? तो यहां से हम समझ सकते हैं कि वो एकदम मीनिंगफुल, एकदम यूजफुल, रेलेवेंट क्वेश्चन करके बातचीत शुरू करते हैं। वो ये भी दर्शाते हैं, फिलिपस वॉज, ही वॉज टैक्टफुल। हिंदी में क्या बोलेगा टैक्टफुल? मतलब टैक्टफुल इन हिज अप्रोच। टैक्ट समझ रहे हैं? टैक्ट मतलब ये है, कैसा वरना एक्सप्लेन करेगा आप। और अच्छा एग्जाम्पल है, यीशु मसीह समरी स्त्री से बात किया, जॉन्स गॉस्पेल 4 में। टैक्टफुली ही डेल्ट विथ हर, है ना? टैक्टफुली, मुझे जरा पानी पियो रहा प्यासा ना। अब तो एक साथ जाके तुम्हारा कितना वाइफ, सॉरी हस्बैंड है, पूछेगा तो देखो, वो औरत को मिला, अचानक डायरेक्ट यीशु मसीह, तुम्हारा कितना पति है, मुझे अभी बोलो। ऐसा है तो तुरंत डिफरेंट बनता था ना परिस्थिति। लेकिन यीशु मसीह ने बातचीत कैसे शुरू किया? मुझे थोड़ा पानी पे, फिर पानी के ऊपर बातचीत किया। फिर पानी के ऊपर बातचीत करते समय ये जो बहुत सारी है ना, ऐसा ऐसा हस्बैंड की बात है ना, परिवार की। तो इस प्रकार बातचीत बढ़ गया, तो टैक्टफुली शुरू किया। ये भी एक इवेंजलिस्टिक के लिए बहुत, इवेंजलिस्ट मतलब प्रभु का दास के लिए, प्रचारक के लिए बहुत अवश्य है। इट शुड बी, आवर क्वेश्चन शुड बी जेंटल एंड ग्रेशियस, एंड आवर आंसर शुड बी वेरी सिंपल एंड क्लियर, never confusing the audience or the person। अभी ये बुक ऑफ एशिया में लिखते, सॉरी एशिया का एक्सप्लेन करते समय, यदि वो पूरा एशिया का बैकग्राउंड बोलेगा, है ये यीशु मसीह का 700 साल पहले जन्मा था, और इसराइल था, यहूदी था, 2 नेशन था, सदर्न किंगडम, नॉर्थन किंगडम, और पूरा एशिया का हिस्ट्री सब बोल के बहुत लंबा चौड़ा करेगा तो खो जाके समझ में कुछ आएगा? उनका आंसर सिंपल था, डायरेक्ट, ये वचन में क्या लिखा है, ये वचन में ये लिखा है बोलकर। तो इट इज टैक्टफुली डीलिंग विद द पर्सन। ठीक है, वो भी मैं बोल के आगे बढ़ता। नंबर 7, रिपीट करूंगा अंत में। नंबर 7, 36 का पद हमें दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? उनका बातचीत आगे बढ़ते हैं, खोजा बोलते हैं मुझे बपतिस्मा दे दो, देखो पानी है। फिलिपस क्या बोल सकता था? ऐसा नहीं, इतना भागदौड़ में नहीं। आप इथियोपिया जाओ, जाते समय ये पुस्तक पढ़ते जाओ, अगले बार यरूशलेम में आते समय हम आपसे मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, तब तक आप ये सब अध्ययन करके आओ, हमें आपको बपतिस्मा में बपतिस्मा देगा। बोला है क्या? तो फिलिपुस का वो गुण को क्या बोल सकता है? इसके लिए कैसा बोल सकते हैं? ही वॉज डिसाइसिव और डेफिनेटिव, कह सकता है ना। डिसाइसिव मतलब फिलिपुस के साथ क्या बोल सकता है, ऐसा वर्णन करेगा, ही वॉज डिसाइसिव विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी सेकंड थॉट। ऐसा नहीं, ओके मैं जेरूशलेम में, अभी फोन नहीं है, है ना,
पीटर से कंसल्ट करेगा, ऐसा में ख्वाजा को मिला, ऐसा कुछ नहीं। ही वॉज डेफिनेट। उनको क्या करना है, वचन सुनाया, उद्धार पाया और बपतिस्मा लेने को कहा। ही मेड श्योर दैट उनका पूरा विश्वास है। फिलिपुस ने बोला यदि तुम पूरा मन से विश्वास करता है तो हो सकता है, बोला ऐसा वो बपतिस्मा देते ही बस डिसाइसिव। अभी दो बातें और बहुत जल्दी। वर्स 39 में क्या पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा को फिलिपुस को उठाकर लेकर गया। पवित्र आत्मा फिलिपुस को उठाकर लेकर गया। मैं आपको पूछता हूं, वहां पे तो क्या करेगा, जाने दो, सोचने के लिए भी समय नहीं है। पवित्र आत्मा उसको अस्तोद में लेकर गया। फिलिपुस उधर क्या किया, उधर प्रचार करना चाहिए। घूम के फिर के वापस डेसर्ट में नहीं आए, घूम के फिर के इथियोपियन को मिलने के लिए कोशिश नहीं किया। फिलिपुस को कुछ नहीं चाहा। मैं ऐसा इसके लिए लिखा, ही वॉज रेडी टू बी नोबडी। रेडी टू बी नोबडी मतलब, एक देखो, ही इज द फर्स्ट मैन हु ब्रॉट गॉस्पेल टू समरिटन्स। फिलिपुस ने समरी लोगों को सबसे पहली बार प्रभु में लाया। ऑफ कोर्स यीशु मसीह की कहानी बात अलग है। फिलिपुस को प्रभु ने इस्तेमाल किया अफ्रीकन, फर्स्ट अफ्रीकन को प्रभु में लाने को। वो क्रेडिट है ना, उनसे और मिलना है ना। इथियोपिया का एड्रेस लिया है क्या, वो फोन नंबर लिया है क्या? अरे अभी पवित्र आत्मा मुझे उठा कर लेके आया, मुझे वापस जाना है, उनसे मिलना है, सबको सुनाना है। He doesn't want to earn any credit. एक प्रभु का दास के लिए ऐसा स्वभाव चाहिए। क्या चाहिए? नो क्रेडिट। नो क्रेडिट मतलब क्या बोलेगा उसको हिंदी में, कोई हमारा नाम बोलो ना बोलो, हमारा क्या बोलेगा, हमारा हमने जो किया उसके बारे में शाबाशी बोलो ना बोलो, ये जरूरी नहीं था उसके। ही वॉज रेडी टू बी नो बडी, नो रिपोर्ट, नो क्रेडिट, नथिंग। ठीक है, नंबर 9 लास्ट, एक्ट्स चैप्टर 21 का 8 हमने पढ़ा। प्रेरित 21 का 8 में हम पढ़ते हैं, ये व्यक्ति बाद में शहर शहरों में सुसमाचार सुना के, 8 में पढ़ता है ही वेंट अप टू कैसरिया या सिसेरिया, और सिसेरिया में वो रहना शुरू किया। अराउंड 20 ईयर के बाद, 20 साल के बाद, पॉल एंड पार्टी लोग सब इनका घर पे आते हैं। उसका घर के बारे में लूक क्या लिखा, मैं फिर से पढ़ूंगा। लोग कहते हैं, जब हम सॉरी दूसरे दिन वहां से चलकर हम कैसरिया पहुंचे, फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर आया, जो सातों में से एक था, उसके हम ठहरा। उसकी 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती। फिलिप्पुस के बारे में और भी एक गुण ले सकते, मेरे ख्याल से 10 कर सकता है। वो क्या 10 है? हॉस्पिटैलिटी, है ना। फिलिप, पॉल एंड ग्रुप, पॉल एंड कंपेनियन, पॉल एंड टीम, पॉल एंड टीम आया तो फिलिप्पुस ने क्या बोला, उधर लिखा नहीं लेकिन अंदाज कर सकता है ना, हॉस्पिटैलिटी उनका। फिलिप पॉल के साथ कितना लोग होगा मुझे नहीं मालूम, होगा कुछ 4-5 लोग या उससे ज्यादा भी होगा। उन दिनों में सामान उठाकर लेकर चाहते हैं, इसलिए सर्वेंट्स भी होगा। एक बड़ा एक ग्रुप है, और पूरा ग्रुप को फिलिप्पुस अपने घर पे एक रात रखा बोलेगा तो कम से कम 2 भोजन दिया होगा, है ना। रात का भोजन दिया होगा, स्नान का व्यवस्था दिया होगा, रहने का व्यवस्था दिया होगा, सुबह का नाश्ता दिया होगा, चाय दिया होगा। एक कुछ 7-8 लोगों का झुंड को अपना घर में रखा मतलब हॉस्पिटैलिटी है ना। वो बहुत बड़ा दिल है उसका, बड़ा हृदय है। एक प्रभु का दास को अवश्य गुण है हॉस्पिटैलिटी। उनके घर प्रभु के दासों के लिए, विश्वासियों के लिए खुला होना चाहिए। उनको घर में लेना, उनको बिठाना, उनको सुलाना, उनको खिलाना पिलाने का स्वभाव एक प्रभु के दास को जरूरी है। वो मैं एक्चुअली मेरा पॉइंट्स में नहीं किया था, है? लेकिन सबसे बढ़कर मैं एम्फसाइज करने की, मुझे एम्फसाइज करने का विचार ये है, ही हैड ए गॉडली फैमिली। कैसे जानते हैं? ऑफ कोर्स हॉस्पिटैलिटी भी इसलिए होता है, यदि पति पत्नी और बच्चे मानेगा नहीं है तो पति बाहर के लोगों को घर में ला सकता है क्या? नहीं, बस ले ही ला सकता है। बोलेगा तुम उधर किचन में लेके जाके धमकी देगा, तुम ऐसा बाहर से लोगों को लाना नहीं, तुमको दिमाग नहीं है, इधर कुछ नहीं है, वो है ये है, तुम्हारी परेशानी मुझे मालूम है, तुम किसी को भी घर पे लेके आता है, ऐसा आइंदा में नहीं करना बोल के धमकी देगा। मैं देख चुका है, मेरे आंखों से देखा है, उधर जाके ऐसा आंख दिखाता है हस्बैंड को।
ठीक है। तो गॉडली फैमिली था। बहुत अच्छी बात क्या है, उनका चार लड़कियां, चार लड़कियां। बुरी बुरा हो गया, चार लड़कियां। आज के जमाने में चार लड़कियां, बाप रे चार लड़कियां, अयो बहुत बुरी बात है बोलेगा। लेकिन फिलिपुस का चार लड़कियां क्या करता था? भविष्यवाणी करता था, भविष्यवाणी किया। अब भविष्यवाणी का अर्थ ये है, उन दिनों का फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में भविष्यवाणी करना मतलब अर्थ ये होता है, प्रभु से संदेश पाना, अद्भुत तरीके से सुपरनेचुरली उस संदेश लोगों तक पहुंचाना। ये भविष्यवाणी अल्लाह आज के जैसा ये लोगों का भविष्यवाणी नहीं है, तुम वो करेगा ये करेगा। परमेश्वर का समाचार संदेश पाना या प्राप्त करना और लोगों को बताना। और ये जरूर बहनों को कलिसिया में करने की आजादी नहीं है, हम जानते हैं। वो पहली कुरनी में लिखा है, लेने की आवश्यकता नहीं। पहली कुरनी 14 में लिखा है, सेकंड तिमोथी में भी लिखा है। तो फिर ये जो बच्चे लोग किधर भविष्यवाणी किया होगा? ये जो बच्चे लोग फिर कहाँ भविष्यवाणी किया होगा? उधर लिखा नहीं है। वो भविष्यवाणी करते थे तो कहाँ करते थे? शायद अपने घर पे करते थे, या बहनों की सभा में, या बच्चों के सामने, अन्य असेंबली के बाहर का जो कॉन्टेक्स्ट में, सेटिंग्स में वे वचन दूसरों को सुनाते थे, या पर्सनली सुनाते थे, अपने दोस्तों को सुनाते थे। समहाउ उनका बच्चे लोग कैसे थे? परमेश्वर का वचन को जानते थे, परमेश्वर का वचन को दूसरों के साथ बांटते थे। वो तो बड़ी बात है ना। अपने बच्चे अपने जैसा अपने पिता के मार्ग में परमेश्वर का वचन को जानते थे, मानते थे, पालन करते थे, उसका प्रचार करते थे, उनका गॉडली फैमिली। तो पूरी करीबन 9-10 बातें बताया। मैं 2 मिनट और ज्यादा लेता हूं, माफ करना। पूरा 9 पॉइंट्स को फिर से मैं रिपीट करूंगा फटाफट। कि लार्ज हार्ट है ना, बड़ा एक दिल था, विभिन्न प्रकार के लोगों को वो क्या करते थे? अपने साथ रखते थे, उनसे कम्युनिकेट करते थे। और वो वचन बराबर प्रचार करता था, और कुछ नहीं प्रचार करता था, मसीह का प्रचार करता था, और पवित्र आत्मा के अगुवाई पर चलता था। और वो फ्लेक्सिबल था, या परमेश्वर कैसा भी चलाओ उसके लिए वो अपने आप को समर्पण करता था, मतलब फ्लेक्सिबल था। और नंबर 5, ही वॉज प्रोएक्टिव, मतलब वो स्वयं इनिशिएटिव लेता था बातें करने को, कार्य करने को। नंबर 6, वो टैक्टफुल था। टैक्टफुल मतलब कि एक ऐसा तरीका से बातें करते हैं कि दूसरा व्यक्ति को ऑफेंड नहीं करेगा, लेकिन उसको समझाएगा या उनसे उनकी फायदा के लिए बातें करेगा। नंबर 7, ही वाज डिसाइसिव, मतलब फिक्स था, डेफिनेट था उनका कार्य में। ऐसा नहीं है कि वो नहीं तो निर्णायक था। ऐसा नहीं है कि वो अधूरा आधा बातें करने वाला। ही वॉज रेडी टू बी नोबडी, मतलब उनको क्रेडिट नहीं चाहिए था। और he had a godly family, and also he had a hospitable attitude। प्रभु के लोगों के लिए उनका घर भी खुला था। प्रभु सहायता करें फिलिप इवेंजलिस्ट का इन गुणों को हम अपनाएं और समझें, और ये हम भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में पालन करें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें, प्रभु के नाम की